हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आपके लास्ट लेग ऑफ रिवीजन फॉर योर 12th बोर्ड्स स्टार्ट हो चुके होंगे या होने वाले होंगे। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि फाइनल रिवीजन का इम्पोर्टेंस क्या है। मैंने आपको उसको प्लानिंग भी करके दिया, उसको कैसे प्लान करना ये मैंने आपको बताया था। अब आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा स्ट्रैटेजी फॉर फाइनल रिवीजन, कैसे आपको स्ट्रेटेजाइज करना है अपने रिवीजन को। तो आपको 70-20-10 एनालिसिस के अकॉर्डिंगली अपने रिवीजन को भी स्ट्रेटेजाइज करना है। 70-20-10 क्या है? तो 70-20-10 बेसिकली वेटेज सिस्टम है, जिसमें आप पहले 70% वेटेज वाले मार्क्स को पहले प्रिपेयर करते हो, पहले उसको रिवाइज करते हो, उसके बाद 20% वेटेज वाले चैप्टर्स को रिवाइज करते हो और लास्ट में 10% वाले चैप्टर्स को रिवाइज करते हो। तो बेसिकली होता क्या है, जो 70% मार्क्स जो चैप्टर्स आपके कवर करते हैं वो वॉल्यूम में, सिलेबस में वो सिर्फ 30-40% ही वॉल्यूम होता है, जो 70% ऑफ द मार्क्स आपका कवर करता है। तो आप उसको अगर रिवाइज कर लेते हो तो आपका 70% रिवीजन, 70% वेटेज कवर हो जाता है। ये इसलिए किया जाता है कि लास्ट मोमेंट पे आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ना रह जाए। लास्ट में आपको अगर कुछ रह भी जाता है अनफॉर्चुनेटली, तो वो लीस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपके रहेंगे। तो इसलिए आपको 70-20-10 एनालिसिस, चाहे आप जिस जैसे भी स्टूडेंट हो, आप बिलो एवरेज, एवरेज या अबव एवरेज स्टूडेंट हो, आपको इसी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंगली अपने प्रिपरेशन को प्लान करना है, अपने रिवीजन को करना है। अब मैं आपसे बात करूंगा कि 70-20-10 को कैसे आपको करना है स्टूडेंट के कैटेगरी वाइज। तो मैंने कैटेगरी को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, बिलो एवरेज, एवरेज एंड अबव एवरेज स्टूडेंट। तो बिलो एवरेज स्टूडेंट जो साल भर जिन्होंने पढ़ाई नहीं की है, अब आप लास्ट मोमेंट पे अगर आप सोचोगे कि मैं पूरा रिवीजन, पूरा कोर्स रिवाइज करूं या पूरा कोर्स करके जाऊं, तो मुझे लगता है कि आप कहीं से स्टार्ट नहीं कर पाओगे, कंफ्यूज रहोगे। तो बेस्ट वे है, सबसे पहले आप 70% वाले को श्योर करो ताकि आप पासिंग मार्क और डिसेंट मार्क आप स्कोर कर पाओ। तो 70% वेटेज आपको कवर करने के लिए ओनली 30-40% ऑफ द सिलेबस कवर करना पड़ेगा। ये आपको कौन से सब्जेक्ट, कौन से चैप्टर्स का क्या वेटेज अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप अपने फ्रेंड्स से, अपने टीचर से समझ लो, पूछ लो कि कौन कौन से चैप्टर्स का हाई वेटेज है। इससे आप एग्जाम में एक डिसेंट मार्क स्कोर कर सकते हो। सेकेंड कैटेगरी आता है एवरेज स्टूडेंट। एवरेज स्टूडेंट बेसिकली 70% के प्लस वाले स्टूडेंट है। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, जो 70% वाले प्लस स्टूडेंट है वो पोटेंशियल रखते हैं 90% तक स्कोर करने का। मैंने एग्जाम्पल दिया था, मैंने खुद का एग्जाम्पल दिया था। और अगर 70% के कैटेगरी में आप फॉल कर रहे हो तो आपको भी रिवीजन की स्ट्रैटेजी यही रखना है। 70% सबसे पहले आप कवर करोगे, 70% कवर करने के बाद आप नेक्स्ट 20% पे आओगे। नेक्स्ट 20% आप कवर कर लो, मतलब 90% ऑफ द मार्क्स आपने कवर कर लिया है, उसको रिवाइज कर लिया है। लास्ट में जो 10% रखता है उसमें आप जितना रिवीजन, जितना आप कर पाओ वो करो। जो नहीं कर पाओ, लास्ट में अगर कुछ छूट गया अनफॉर्चुनेटली तो रहने दो, बट आप उस कैटेगरी में आते हो जो फुल सिलेबस कवर कर सकते हो। तो आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए कि आपका ये रह गया, बट फॉर सम रीजन अगर आपको किसी चैप्टर में ज्यादा टाइम लग गया, आपका लास्ट में रह भी जाता है, तो 2-4% वाला चैप्टर्स रह जाएगा। उसको भी कैसे करना है फाइनल टाइम में, लास्ट मोमेंट पे, मैं आज आपसे आगे डिस्कस करूंगा। तो इस तरीके से आप अपना रिवीजन प्लान आपको करना है। अबव एवरेज स्टूडेंट जो है, जो ऑलरेडी 80-90 प्लस स्कोर कर रहे हैं, तो आपको भी स्ट्रैटेजी तो यही फॉलो करना है, बट आप मेक श्योर कि आप फुल कोर्स, फुल सिलेबस आप कवर करके जाओ, क्योंकि आपके लिए एक एक मार्क्स इंपॉर्टेंट होगा। मैं आपको बता दे रहा हूँ फिर से, अगर आपको अपने ड्रीम कॉलेज में एडमिशन चाहिए, एसआरसीसी, जेवियर जैसे कॉलेज में अगर आपको एडमिशन चाहिए, तो आपको हर एक मार्क के लिए फाइट करना है। तो लास्ट आप एक मार्क्स के वजह से कितने स्टूडेंट्स का आपने देखा होगा, सुना होगा, या मैं आपको बता रहा हूं कि एक एक मार्क्स के वजह से आपके ड्रीम कॉलेजेस
रह जाते हैं। आप 95% तो स्कोर कर लोगे, मुझे भी पता है, आपको भी पता है आप 95% स्कोर कर लोगे, लेकिन 95 और 97 के बीच में 2% का डिफरेंस है। वो आपका लास्ट रिवीजन है और वो आपका ये टाइम है जो आपको 95 टू 97 पे लेके जाएगा। तो अभी कोई भी ढील नहीं छोड़नी है। अब आपको मैंने स्ट्रैटेजी तो बता दिया कि किस तरीके से आपको 70-20-10 एनालिसिस से आपको अपने कोर्स को अपने रिवीजन को स्ट्रेटेजाइज करना है। अब मैं आपसे सब्जेक्ट वाइज आपको बताता हूं कि कैसे आपको अप्रोच रखना है। सबसे पहले बिजनेस स्टडीज, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि बिजनेस स्टडीज आपका पहला सब्जेक्ट है और आपका ये पहला एग्जाम अच्छा होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये आपके दूसरे एग्जाम्स के लिए बूस्टर के रूप में काम करता है। तो बिजनेस स्टडीज के लिए मैंने आपको 10 डेज अलग से करके दिया था, आप मेरे पिछली वीडियो चाहो तो देख सकते हो। फर्स्ट 10 डेज को बिजनेस स्टडीज में आपको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेना है, 8 डेज प्लस 2 डेज। अच्छा, ये सब्जेक्ट को चाहे आप किसी भी कैटेगरी के स्टूडेंट में फॉल कर रहे हो, बिलो एवरेज, एवरेज, अबव एवरेज, बिजनेस स्टडीज आप चाहो तो फुल कवरेज कर सकते हो। इसमें कुछ टेक्निकल नहीं होता है जो आप छोड़ के जाओ। तो फर्स्ट 8 डेज में आप पूरा हर एक चैप्टर थॉरोली रिवाइज करो, ईच एंड एवरीथिंग आप रिवाइज करो क्या इंपॉर्टेंट है, नहीं इंपॉर्टेंट, एवरीथिंग। 8 डेज इज मोर देन सफिशिएंट टाइम फुल रिवीजन के लिए। लास्ट 2 डेज में आप सेकेंड रिवीजन करोगे। सेकेंड रिवीजन में आप सिर्फ बुलेट पॉइंट्स देखोगे, बुलेट पॉइंट्स याद करोगे। याद करने के डिफरेंट तरीके होते हैं, जो आपको पता है, शॉर्टकट तरीके वगैरह होते हैं, वो आप बुलेट पॉइंट्स को सिर्फ याद करोगे एंड 2 दिन में एक सेकेंड रिवीजन पूरे सिलेबस को आंखों के सामने से आप लेके जाओगे। यू विल फ्लिप ऑन द पेजेस एंड यू विल जस्ट मग अप द बुलेट पॉइंट्स। ठीक है, इस तरीके से आप अपने बिजनेस स्टडीज को रिवाइज करोगे। अब मैं आगे दूसरे मैथ्स और अकाउंट्स में बढ़ने से पहले आपसे इकोनॉमिक्स, जो दूसरा थ्योरी सब्जेक्ट है, उस पर डिस्कस कर लेता हूँ। इकोनॉमिक्स के लिए मैंने अगेन आपको बताया था, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट्स के लिए आपके पास 3.5 डेज के आसपास है। तो मैंने मैथ्स में जो 13 डेज मिला है, आप पिछली वीडियो में देख लेना, मैथ्स में जो आपको 13 डेज मिला है, उसमें से आपको 3 डेज इकोनॉमिक्स का प्रिपरेशन करना है। तो आपके इकोनॉमिक्स के प्रिपरेशन 2 पार्ट में होंगे, 3 डेज प्लस 3.5 डेज। तो फर्स्ट 3 डेज में आप कुछ पोर्शन ऑफ इकोनॉमिक्स ऑलरेडी प्रिपेयर करोगे। लास्ट 3.5 डेज में अगेन उस 3.5 डेज जो आपके एग्जाम्स के बाद आएंगे, वो 3.5 डेज में आपको उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेना है, 2 डेज एंड 1.5 डेज। तो फर्स्ट 3 डेज में आप सपोज जो आपने मैथ्स वाले में से 3 दिन निकाल के जो आपने इकोनॉमिक्स प्रिपेयर किया होगा, आपको उसमें टारगेट रखना है 50 to 60% ऑफ द इकोनॉमिक्स, आप एटलीस्ट 50% तो आप कवर कर लो। जब इकोनॉमिक्स का पेपर आपका आएगा, आपको 3.5 डेज फिर से मिलेंगे उसके लिए, उसमें आप फर्स्ट 2 डेज में बाकी जो बचा हुआ पोर्शन है आप वो कवर करोगे। इस तरीके से लास्ट में 1.5 डेज आपको फिर से रिवीजन के लिए मिलेगा। उस 1.5 डेज में आप जो पहले आपने मैथ्स वाले को रिवीजन किया था, उसको आप दोबारा रिवाइज करोगे, क्योंकि उसको टाइम हो चुका होगा। उसको आप एक बार दोबारा देखोगे तो आपको वो रिवीजन बहुत कम टाइम में बहुत इजीली हो जाएगा। इस तरीके से आप अपना इकोनॉमिक्स का रिवाइज कर चुके हो। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। कुछ कंफ्यूजन है, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे फिर से पूछ सकते हो। इसके अलावा मैथ्स एंड अकाउंट्स, सो मैथ्स के लिए 13 डेज है, जिसमें मैंने आपको बोला है कि आप 3 डेज निकाल दो इकोनॉमिक्स के लिए। उसके बाद भी आपको 10 डेज बचते हैं। 10 डेज इज मोर देन सफिशिएंट। आप हर एक चैप्टर्स रिवाइज करो, हर एक चैप्टर से क्वेश्चंस लगाओ, प्रॉपर क्वेश्चन लगाओ। क्वेश्चन के आंसर को सिर्फ देख के नहीं होगा, आपको क्वेश्चन के आंसर्स लगाने हैं। हाँ, इसमें क्या नहीं करना है, आपको नया बुक रेफर नहीं करना है। मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा व्हाट नॉट टू डू ड्यूरिंग योर एग्जाम्स, ड्यूरिंग योर रिवीजन। अभी
टाइम में बहुत स्टूडेंट कुछ मिस्टेक्स करते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए, उसके लिए मैं आपसे अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो अभी आपको जो क्वेश्चंस आप कर चुके हैं, जो बुक आप रेफर कर रहे हो, वही बुक आपको रेफर करना है। तो अभी आप हर एक चैप्टर से आप क्वेश्चंस प्रैक्टिकली सॉल्व करोगे। क्वेश्चन आंसर्स को देखना नहीं है, उसको सॉल्व करना। हर एक चैप्टर से 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन जो आपको पूरे चैप्टर्स को कवर कर दे, उस अकॉर्डिंगली आपको सॉल्व करना है। प्लस एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आपने लगाए हुए हैं तो वेरी गुड, नहीं लगाए हुए हैं तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन लगाओ, दोबारा लगाओ, क्योंकि एनसीईआरटी के क्वेश्चन एज इट इज एग्जाम्स में उठ के आ जाते हैं। तो एनसीईआरटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन अकाउंट्स के लिए आपके पास 6 डेज है, विच इज मोर देन सफिशिएंट। आप पूरा सिलेबस कवर कर सकते हो। हर एक चैप्टर से आपको क्वेश्चंस लगाने हैं, 3-4 क्वेश्चंस हर एक चैप्टर से लगाने हैं, फुल फ्लेजेडली पूरे फॉर्मेट में, वो लाइन वाइन ड्रॉ करके आप प्रॉपरली लगाओ, ताकि आप जब एग्जाम में जाओ तो आपको फॉर्मेट याद नहीं करना पड़े। नॉर्मली लोग एग्जाम में फॉर्मेट भूल जाते हैं, पार्टनरशिप अकाउंट का, बैलेंस शीट का या और अकाउंट्स का फॉर्मेट्स आपको याद नहीं आता अगर आप प्रैक्टिस नहीं किए हुए होते हो। तो आप फॉर्मेट्स, बाकायदा फॉर्मेट्स, पूरे फॉर्मेट से आप क्वेश्चन लगाओ। 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे लगाओ जो पूरा चैप्टर्स आपका, बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं जो पूरे चैप्टर्स आपका कवर कर दे। 3-4 क्वेश्चन अगर आप लगा लोगे तो दैट विल बी सफिशिएंट। प्लस अगेन एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आपको करने हैं, क्योंकि एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आपको एज इट इज उठ के आ जाते हैं। ऑल द बेस्ट एंड मैं अगले वीडियो में आऊंगा, आपको बताऊंगा कि व्हाट नॉट टू डू ड्यूरिंग योर रिवीजन टाइम, एंड सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।